तो दोस्तों और दोस्तियों, मैं देख के आया हूँ फ़िल्म सावी और मैं कहूँगा कि भाई मज़ा आ गया। एक बहुत ही अच्छी थ्रिलर फ़िल्म बनाई है अभिनय देव ने। और आज मैं जब एक दूसरी फ़िल्म का रिव्यू कर रहा था, मैंने एग्ज़ैक्टली यही बात की थी और कोइंसिडेंटली मैंने दबंग फ़िल्म का नाम लिया था पहली वाली का, जिसकी लंबाई 2 घंटा 1 मिनट थी और जिसके डायरेक्टर अभिनय देव थे। तो आज मैं सावी देख के आया हूँ और 2 घंटे 6 मिनट की उन्होंने फिर से वो 2 घंटे के आसपास की फ़िल्में शायद बनाने का उन्होंने फ़ैसला किया है या वो बनाते ही हैं। एक ज़बरदस्त थ्रिलर फ़िल्म है, शुरू होती है, अपनी स्पीड से चलती है और ख़त्म होती है और आप फटाफट बाहर आते हैं इस एहसास के साथ कि आपने अच्छी फ़िल्म देखी। ख़ास तौर से फ़िल्म का जो आखिरी 25-30 मिनट है, वो तो आपको बिल्कुल, जिसे बोलते हैं ना, एज ऑफ द सीट, हल्का-हल्का आप बेचैन होने लगते हैं कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। और फ़िल्म की कहानी ये है कि अ, लंदन में ये एक छोटा-सा खुश परिवार है पंजाब का। सावी, उनका पति नकुल और उनका बेटा आदि। और ये अपनी दुनिया में खुश रहने वाले लोग, उस टाइप का परिवार। और अचानक एक दिन नकुल के ऊपर अपनी बॉस के खून का इल्ज़ाम लग जाता है और उन्हें गिरफ्तार किया जाता है। नकुल का रोल किया है हर्षवर्धन राणे ने और सावी का रोल किया है दिव्या खोसला कुमार ने। तो जब ये एकदम से गृहस्थी पे एकदम पहाड़ टूटता है और होता यह है कि पूरी कोशिश के बावजूद भी नकुल को उम्र कैद की सज़ा हो जाती है और फिर जेल में जो उनके साथ एक बार वायलेंस होती है, बाकी के कुछ जो होता ही है जेल में, एक कैदी ग्रुप होता है जो उनसे चरस या कुछ ड्रग रखने के लिए कहता है, वो मना करते हैं तो उनके ऊपर बहुत बुरी तरह से वो लोग अटैक करते हैं। तो जब ये सब होता है तो सावी फैसला लेती है कि वो अपने पति को उस जेल से भगाएगी और वो लोग लंदन छोड़कर भागेंगे। उसके बाद वो कैसे प्लान करती है, क्या होता है, यही पूरा थ्रिलर है। और कहानी में एक मोड़ ये भी आता है कि वो मदद लेने के लिए एक ऐसे आदमी के पास जाती है जो पहले से जेल तोड़ के भाग चुका है, और वो हैं अनिल कपूर जयदीप के रोल में। और अ, अनिल कपूर इस वक्त ना कुछ 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 ऐसे एक खिलाड़ी की तरह हो गए हैं जैसे कुछ हमारे जो महान खिलाड़ी हुए हैं ना, जैसे ख़ास तौर से आजकल महेंद्र सिंह धोनी जैसे। होता है ना कि जब आपके ऊपर से वो कैप्टेंसी का प्रेशर चला जाए, आपके ऊपर से लोगों को कुछ प्रूव करने का प्रेशर चला जाए, तो फिर आप अपना खेल और भी ज़बरदस्त खेलते हैं। तो अनिल कपूर का कुछ कुछ वही हो गया है। अब वो मेन हीरो के रोल में नहीं होते हैं, फ़िल्म को चलाने या फ्लॉप करने में उनका कोई हाथ नहीं होता है, तो वो इतना खुल के एक्टिंग कर रहे हैं। और हम तो जानते हैं कि जब वो अपने प्राइम डेज़ में थे तो बड़े-बड़े सुपरस्टार्स से वो सीन खींच के निकाल ले जाते थे। तो अनिल कपूर एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल में, उन्होंने बहुत अच्छी एक्टिंग की है। मैंने जैसा कहा कि फ़िल्म का असली है कि जो एक अच्छा जो सबसे अपीलिंग हिस्सा है वो है कि इसमें इमोशन और थ्रिलर को जिस तरह से अभिनय देव ने मिक्स किया है, कि क्यों वो औरत इतना डेस्परेट हो जाती है। वो एक वीडियो रिकॉर्ड करती है जिसमें वो रीज़न बताती है कि वो क्यों ये कदम उठा रही है। और जब आप उस छोटा सा वीडियो, मतलब आधा मिनट या 1.5 मिनट का वीडियो है वो, जो वो बनाती है, जब बीच में आता है, कोई स्पॉइलर नहीं है। तो ये जो इमोशन को मिक्स किया है उस थ्रिलर में और बार बार घुमाव आते हैं कि ये अब पकड़े गए, अब पकड़े गए, अब पकड़े गए, और वो लगातार बचते रहते हैं। अ, इसके अलावा इस फ़िल्म के जो और भी कुछ अच्छे पहलू हैं, पहला इसका बैकग्राउंड म्यूज़िक, और दूसरा डायरेक्टर ने जानबूझ के ज़्यादातर फ़िल्म का कैनवास ना शुरुआत में लगभग एंड तक हल्का-हल्का डल रखा है, ताकि हमारी शायद एक एक डेलिब्रेट उनकी स्ट्रैटेजी थी कि हमारी उम्मीदें कम रहें कि इन लोगों के साथ क्या होगा। और फिर वो बाद में कलरिंग भी फ़िल्म की बदलती है, तो ये चीज़ें मैंने नोटिस की। ख़ैर आप और मैं यही कहूँगा कि मुझे बिल्कुल भी हैरानी नहीं होगी, क्योंकि अभी इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग ज़्यादा फ़िल्में रिलीज़ नहीं हो रही हैं। मुझे लगता है कि ये फ़िल्म जो है वर्ड ऑफ माउथ पर एक ज़बरदस्त स्पीड पकड़ेगी। और मेरा प्रेडिक्शन इस फ़िल्म के बारे में ये है कि मुझे बिल्कुल हैरानी नहीं होगी अगर ये फ़िल्म
अगला फ्राइडे सैटरडे जो इस फ़िल्म ने इस फ्राइडे सैटरडे संडे से कमाया है, ये उससे ज़्यादा कमा जाए। ये हो चुका है 12th फेल के साथ, तो अब ये हो सकता है कि इस फ़िल्म के साथ भी ये हो। और इस फ़िल्म को हम एक ढंग से रिटर्न ऑफ अभिनय देव भी कह सकते हैं। तो ऑल इन ऑल वेरी गुड मूवी। और ख़ास तौर से एक और चीज़ कि मैंने ये दिव्या खोसला कुमार की ये पहली कोई फ़िल्म देखी है। हो सकता है इससे पहले मैंने उन्हें कहीं किसी फ़िल्म में या सीरियल्स वगैरह में देखा हो। ज़्यादातर मीडिया में उनकी पहचान है भूषण कुमार जो टी सीरीज़ के ओनर हैं उनकी वाइफ़ की तरह, लेकिन मुझे लगा कि उन्होंने काफ़ी सिंसियर एफ़र्ट मारा है। कुछ एक सीन में वो जहाँ थोड़ा रोना इमोशन दिखाने में थोड़ा कहीं पे एक दो बार वो ओवरबोर्ड हुई, बट ओवरऑल ओवरऑल उनकी एक्टिंग काफ़ी अच्छी रही इस फिल्म में। ख़ास तौर से उस वाले सीन में जब अचानक वो अपने पति को बोलती हैं कि उनका प्लान क्या है, और उस 30 सेकंड के सीन में वो कैसे अपने पति को कन्विंस करती हैं कि जेल से भागना ही एक अच्छा ऑप्शन है। तो वो आप देखिए। आई एम श्योर कि आप में से जितने लोग एक अच्छा पैसा वसूल सिनेमा पसंद करते हैं उन्हें ये फ़िल्म पसंद आएगी। और मेरा प्रेडिक्शन यही है, मैं दोहराता हूँ कि शायद ये 2024 की सबसे बड़ी अनएक्सपेक्टेड स्लीपर हिट हो सकती है।